मेरा आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। मेरा नाम है राजेश। आज मैं आपको बताऊंगा जो मेरा 10 दिन का अनुभव था विपस्सना मेडिटेशन का। मैं पहले दिन से आखिरी दिन तक का अनुभव बताऊंगा क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ हैं आपने यूट्यूब पे देखी होंगी। सबका अपना अलग अलग अनुभव है। जो मेरा अनुभव है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने विपस्सना मेडिटेशन है इसको मैंने ऑनलाइन बुक करा था। सबसे पहले आप गूगल करोगे विपस्सना मेडिटेशन तो सबसे पहले जो लिंक आएगा, सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी उस पर जाकर आप इसको बुक कर सकते हैं। मैंने जो है सेंटर था वो मेरा जयपुर था जो मैंने चूज़ करा था क्योंकि वो सेंटर मुझे ठीक लगा। एक पहाड़ी एरिया पर था और एक बड़ा सेंटर था। अब उसमें इजीली ये मुझे बुक भी हो गया था क्योंकि बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जो फुल रहते हैं, जल्दी फुल हो जाते हैं क्योंकि 1 महीना पहले इसकी बुकिंग चलती है। तो उसके बाद जो भी करना है आपके अपने स्केड्यूल के हिसाब से आप देख लें कि आप उस दिन 10 दिन के लेवल अवेलेबल हैं या नहीं हैं, उसके हिसाब से आप बुक करें। तो जैसे भी आप जाएंगे बाई बस या बाई ट्रेन, जैसे भी आप जाते हैं उसमें पूरा प्रोसीजर है। आप कैसे वहाँ से उतरने के बाद कैसे ऑटो में बैठकर कैसे वहाँ तक जा सकते हैं, सब इजीली प्रोसेस आपको बता देगा। कॉल करके आप उनसे पूछ सकते हैं। पहले दिन जाते ही जो भी मेरा ज़रूरी सामान था जैसे मोबाइल वगैरह या जो भी नोट डायरी थी मेरी या पर्सनल डायरी जो भी कह सकते हो आप, या कुछ भी खाने का सामान या जो भी था वहाँ पर हमें जमा कर देना पड़ता है। एक छोटा सा फॉर्म होता है वो आपको भरना होता है। छोटा जो होता है हेल्प ले सकते हैं आप किसी की भी वहाँ पर भी अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसके बाद जमा होने के बाद आपको एक पर्सनल रूम आपको दे दिया जाता है क्योंकि एक रूम में एक ही बंदे को रूम अवेलेबल करा दिया जाता है क्योंकि 2 बंदे होंगे तो उसमें दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो उसके बाद देखते हैं आप कि जो थी मेल के लिए अलग था और फीमेल के लिए अलग था, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे मैं वहाँ पर जब अंदर गया क्योंकि पहले दिन तो ऐसा था कि आप थोड़ा बहुत बात कर सकते। पहले दिन का मतलब ये था वो पहला दिन नहीं था, वो जिस दिन जा गए थे हम उस दिन का मतलब मेरा पहले का कहने का मतलब है। तो अगले दिन सुबह से ही पहला दिन शुरू हो जाता है। उसमें आपको जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सब समझा दी जाती है। जो टाइम टेबल उनका है, एक छोटा सा कार्ड भी आपको दे दिया जाता है क्या क्या टाइमिंग नहीं, किस किस समय आपको अवेलेबल रहना है। तो उसके बाद क्या है कि इसमें सबसे पहले जो 5 ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको सिखा दी जाती हैं। आपको सबसे पहले आर्य मौन का पालन करना होता है। आर्य मौन का मतलब ये होता है कि आप पहले दिन से आखिरी दिन तक किसी से बात नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे। आर्य मौन में मतलब ये होता है कि आप मुंह से तो बोलना ही नहीं है और आप शारीरिक गतिविधि भी नहीं कर सकते जैसे कि इशारों में समझाना वगैरह या आंखों में आंखें देख के हंसना, इस तरीके की चीज़ें भी आप नहीं कर सकते। कोशिश करें आप नीचे की तरफ देख कर ही चलें। तो ये चीज़ें आर्य मौन। उसमें दूसरा था सत्य बोलना, यानी आप पहली बात तो जब बोलेंगे ही नहीं तो झूठ तो बोलने का मतलब ही नहीं रहा है। तो और तीसरा है किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है। और चौथा है ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है। और एक चीज़ और थी मुझे अभी याद नहीं है, वो आपको उस दिन बता दी जाएंगी जिस दिन आप वहाँ पर जाएंगे। तो उसके बाद देखेंगे ये चीज़ तो आपको कड़ी शक्ति से पालन करना ही है, बहुत कड़ी तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद वहाँ शुरू के जो 3 दिन होते हैं, पहले दिन से आपको सुबह 4 बजे उठा दिया जाता है। उसके बाद 4 बजे उठने के बाद आपका जो है 5 बजे तक आपको वहाँ पर पहुँचना होता है। उसके बाद जो टाइम टेबल है आपको सब समझा दिया जाएगा। आपका कार्ड में सब कुछ लिखा होगा। उसके बाद आपको 3 समय खाना मिलता है। खाना बहुत ही अच्छा होता है। पर जो जयपुर का जो सेंटर है बहुत ही कमाल का है क्योंकि वहाँ पर पहाड़ों के बीच में है और वहाँ पर इतने सारे पेड़ पौधे हैं, जंगली जानवर हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल शांत की जगह है क्योंकि सबसे लास्ट में पहाड़ में जो लास्ट में जाकर वही है क्योंकि उसके आसपास कोई भी रहने वाला नहीं है, ना ही कोई है आवागमन है क्योंकि रोड वहीं पर आगे ख़त्म हो जाता है, उससे आगे जाता नहीं है। तो शोर शराबे का तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। उसके बाद देखेंगे पहले दिन शुरू होने के बाद क्या है, शुरू में तो एक न्यू एक्सपीरियंस करने का वो रहता है मन में कि हाँ आज पहला दिन कैसा होगा। बहुत सारे व्यक्ति इसलिए खुश होते हैं पहला दिन जानने के लिए। तो शुरू में सब अवेलेबल रहते हैं पहले दिन तो। उसके बाद शुरू के 3 दिन आनापान चलता है। आनापान में आपको जो है सब सिखा दिया जाएगा वहीं पर, लेकिन मैं तो अब एक मोटे तौर पर पूरा ब्रीफ करूँगा कैसे कैसे क्या क्या होता है। बाकी शुरू के 3 दिन आपको आनापान होता है, सांसों पर ध्यान देना होता है कि आप अनुभव कर सको सांस को, एक चीज़ को फोकस बढ़ा सको अपना, इसके लिए कराया जाता है। बाकी वहाँ पर सेवक भी आपके लिए होते हैं। जैसे एक कुछ कमरों का एक बी और ए ब्लॉक वगैरह में बांट दिए गए हैं, उसके हिसाब से भी हर
ब्लॉग में एक सेवक उपलब्ध रहता है। अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है तो आप उनसे मांग सकते हैं। और ये बात ध्यान रखने की कि शुरू के 3 दिन ही आपको सामान लेने का मौका मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जब आप खाना खाने जाते हैं तो उस समय आप वहाँ पर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट वगैरह, सर्फ वगैरह, साबुन वगैरह, कोलगेट, आप उसमें लिख सकते हैं। वो आपको सेम रेट पर आपको दे दिए जाएंगे, आपको वहीं पर आपके रूम में वगैरह में। अब उसके बाद देखेंगे पहले दिन का किस तरीके से दिक्कत आई। शुरू के 3-4 दिन तो जो जिनको आदत नहीं थी बैठने की, बहुत ज़्यादा उन्हें दिक्कत आई। उनके पैरों में दर्द था, कमरे में दर्द था, जैसे मुझे भी हुआ। बाकी अब कुछ था नहीं तो बाहर का कुछ जा नहीं सकते थे, तो एक तरीके से अंदर ही हमें रहना था। तो बार बार मन था जो बाहर की तरफ भाग रहा था, जो चंचल मन होता है बात करने का या फिर कुछ अलग चीज़ खाने का या किसी भी तरीके का अनुभव जो हमने पहले करा हुआ, तो उस चीज़ का अनुभव व्यवहार करने का मन कोशिश करता है। तो वही सबके साथ हो रहा था। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन बैठने में आदत होने की जैसे आदत हो गई। तो फिर उसके बाद क्या था, कम हाथ पैरों में और कमर में दर्द होता था। और जो शाम के समय था 1 घंटे का लेक्चर होता है एस एन गोयनका जी का, बहुत ही अच्छा अनुभव था। बहुत ही जो प्रैक्टिकल बातें आपको उसको सुनने में और अनुभव करने में मिलेंगी, वो सब आपको उसमें बता दी जाती है। तो उसके बाद क्या है, जो 3 दिन के बाद ही चौथे दिन ही आपको विपस्सना मेडिटेशन शुरू किया दिया जाता है। विपस्सना मेडिटेशन में आप किस तरीके से अनुभव करें, जो आपके शरीर में अनुभूतियाँ होती हैं, सेंसेशन, तो उसको एक तरीके से आप देखेंगे एक तरीके कैसे कैसे सूक्ष्म अनुभूति होती है, एक दूसरे से स्थूल सूक्ष्म होती है, बिल्कुल छोटी छोटी अनुभूतियाँ, वाइब्रेशंस वगैरह आप फील करोगे आपकी बॉडी के अंदर। और दूसरा होता है स्थूल आप आमतौर पर कुछ पिन का चुभना या दर्द होना, इसको स्थूल बोलते हैं, जब आपका ईजिली आप उसको पकड़ सकते हैं अनुभूति को। पर सूक्ष्म अनुभूति इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आती हैं, वो अच्छा अनुभव होने के बाद ही पकड़ में आती हैं। बाकी के 7 दिन विपस्सना सिखाई जाती है, आपको सीखते हैं अच्छे बारीक तरीके से उसको महसूस करते हैं। बाकी कुछ भी कमी होती है, आपको कुछ लगता है कैसा अनुभव हुआ या कुछ कमी आपको लग रही है, तो वहाँ पर 2 असिस्टेंट टीचर होते हैं, उनसे आप जाके उनसे पूछ सकते हैं। उनका भी पूछने का एक समय दी जाता है, 12:30 से 1 बजे, आधे घंटे का समय होता है। या बीच बीच में भी जब आप उठ रहे मतलब कि खाना के लिए जा रहे हैं तो उस समय भी आप पूछ सकते हैं, या आने से पहले तो कुछ छोटा मोटा समय आपको मिलता है, उसमें आप पूछ सकते हैं। बाकी जो टाइम टेबल रहता है बड़ा ही सख्त रहता है, तो जो भी टाइम टेबल दे दिया जाता है यानी आपको उस समय पर पहुंचना ही होता है। अगर आप वहाँ पर नहीं पहुँचते, जो सेवक हैं धम्म सेवक, वो आपको जाएंगे आपके रूम से बुला के लाएंगे। अगर आप किसी चीज़ को भी अगर बात करनी है तो आप सिर्फ सेवक से ही बात कर सकते हैं 10 दिन के अंदर। और सेवक से सिर्फ और सिर्फ बहुत ही धीमी आवाज़ में बिल्कुल उसके कान में आप बोलने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि आपसे तेज़ बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, सिर्फ काम की ही बात करेंगे। वो भी आपसे फालतू की बात नहीं करेंगे या मना ही कर देंगे कि ये हम नहीं बताएंगे भैया, बात मत करो, इस तरीके की बातें, ठीक है। उसके बाद 10वें दिन जो होता है आपको बोलने की इजाज़त दे दी जाती है कि आप बोल सकते हैं 10वें दिन। उसके बाद थोड़ा सुकून मिलता है। पर बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आई थी, वो मैं दिक्कतें आपको बताऊंगा, और कुछ फ़ायदे इतने सारे मेरे को अनुभव हुए वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जो दिक्कतें आई, क्योंकि आज तक कभी कोई 10 दिन के लिए अपने कोई घर से दूर नहीं रहता या फिर बिना मोबाइल के नहीं रहता, बहुत सारी दिक्कतें उसको सामना करना पड़ा। किसी का बाहर जाने का मन था लेकिन वो बाहर जा नहीं सकता, तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे हमें बाहर जाना है, हम इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती है, उनको वहीं पर 10 दिन रहना होता है, ठीक है। ये सबसे पहली दिक्कत है। पहली आने आप एंटर करोगे उससे पहले आपको बता दिया जाएगा कि आप 10 दिन यहीं पर रहना, आप बाहर नहीं जा सकते। उसके बाद बहुत सारे बच्चे बाहर जाने के पूछ रहे थे बार बार, लेकिन वो जा नहीं पाए। लेकिन अब दूसरी बात समस्या ये थी कि आप बोल भी नहीं सकते हो वहाँ पर किसी से, तो बच्चे नेगेटिव जो थॉट से आ रहे थे उल्टे सीधे, और बच्चे बेचैन से हो रहे थे आपस में। उनका आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक तरीके जेल होती है, तो ऐसा कईयों को तो ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि जेल में वो आ गए हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब उनको लगा कि अब कुछ हो नहीं सकता, तो वहाँ पर वो आराम आराम से शांत रहने लगे। और कुछ देखोगे, लेकिन बहुत सारा को उसमें नेगेटिविटी लगी कि हम परेशान हो गए, लेकिन असल में परेशानी नहीं थी, क्योंकि जो हमारे थॉट थे, बाहर का जो संपर्क था वो हमारा टूट गया था। क्योंकि ना ही तो हम न्यूज़पेपर जो मल्टीमीडिया है हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे, मोबाइल्स वगैरह, तो बाहर से जो थॉट थे वो आना बंद हो चुके थे, जो अंदर के थॉट थे वो ख़त्म हो चुके थे एक एक करके। क्योंकि हम जो फील कर रहे थे सेंसेशन वगैरह और थॉट अपने आप ही विचार आना बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे। तो एक
शांति, इतनी ज़्यादा शांति महसूस होने लगी 2-3 दिन 4 दिन के बाद। इतनी ज़्यादा शांति के बाद बिल्कुल ही मौन रहना अच्छा सबको लगने लगा। उसके बहुत सारे फ़ायदे थे, क्योंकि जैसे जैसे फ़ायदे दिखने लगे तो जो समझदार थे, जिनको अच्छा लगा, वो तो उनका अपना अपना अनुभव एक दूसरे को बताया 10वें दिन। लेकिन बहुत सारे तो इससे छुटकारा पाना चाहते थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, कोई अपने घर को लेकर, कोई अलग अलग समस्या, बिजनेस को लेकर। तो अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो सब कुछ छोड़ के जाएं, ऐसा सोच के जाएं कि हाँ, अगर मैं 10 दिन वहाँ जा रहा हूँ तो अपने जीवन का कुछ अच्छा सीखने जा रहा हूँ। बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में ये चीज़ें। तो मैं चाहता हूँ आप भी ये चीज़ें 10 दिन का अनुभव करें। मेरी तरफ से मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी शिक्षा है। आपको अपने माता पिता को, या अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों को ये चीज़ सिखानी चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो बचा हुआ जीवन है बहुत अच्छा गुजरेगा। और आप क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो हमारा भगवान को प्राप्त करना ही है, तो यह उसको आपको जितना हो सके नज़दीक ले जाएगा। तो ये जो विपස්සना मेडिटेशन है, एस.एन. गोयनका जी का ऐसा कहना है कि ये पहले से ही था, तो लेकिन जो भगवान बुद्ध थे, इन्होंने दोबारा इसको उजागर करा था भारत के अंदर। भारत से फिर और देशों में, एशिया में पूरे में फैला था। तो ध्यान विपස්සना वो आपको उधर सिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं आप किसी वीडियो में सीखें, वहाँ पर 10 दिन जाएं और सीखें, प्रैक्टिकल सीखेंगे तो बहुत अच्छा अनुभव आपको महसूस होगा। ठीक है, तो ये मेरा अनुभव था। कुछ नेगेटिविटी आई थी शुरू में, लेकिन बाद में समय के साथ जैसे जैसे ध्यान अच्छा होता चला गया। अगर आपका अच्छा ध्यान है तो आप समझ जाओगे कि इसमें आपको पॉजिटिव चीज़ें, जो नेगेटिविटी बाहर, जो मन का कचरा जितना भी था वो साफ़ होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे कचरा साफ़ होगा, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें आपको अनुभव होंगी। जैसे जैसे आपको अच्छी चीज़ें अनुभव होनी शुरू हो जाएंगी, आपका जो मन का मैल है, नेगेटिव या गुस्सा आना, इस तरीके की आपकी मन के अंदर निकलने शुरू हो जाएंगे और अच्छी चीज़ें आने लग जाएंगी। इसको अब मैं अभी भी अपने जीवन में करता हूँ, विपश्यना को डेली करता हूँ। तो और उसके बाद जितने भी हैं, ज़्यादातर व्यक्ति जो छोड़ देते हैं शुरू के 10-15 दिन, तो ऐसा अनुभव रहेगा कि जैसे अभी भी आप शांत हैं, अवेयरनेस के साथ आप रहेंगे। लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे आप इसको छोड़ देते हैं तो वापस आप उसी जीवन में आ जाओगे। फिर आपका बहुत सारों का ऐसा विचार होता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत सारे होते ही हैं जीवन में। लेकिन सबका अपना अपना अनुभव है। कोई छोड़ देता तो उसके फिर उसके पॉजिटिव वगैरह उसको नहीं बताते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया डेली करोगे तो इसका फ़ायदा दिखेगा। जैसे आप डेली खाना खाते हैं तो शरीर बलिष्ठ रहता है, ताकतवर रहता है। और जैसे आप इसको छोड़ देते हो तो शरीर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही मन है, मन का जो एक व्यायाम है, या कह सकते हैं योग है, वो ध्यान है। ध्यान से आपका मन मजबूत होता है, आपकी क्षमता बढ़ती है याद करने की, मेमोरी वगैरह, और अवेयरनेस बढ़ती है। तो बहुत सारे फ़ायदे तो कितने ही गिनवाए उतने ही कम है। और सबसे बड़ी बात तो यही एक मार्ग है जो आपको मोक्ष की प्राप्ति करवा सकता है। बाकी ध्यान अलग अलग हैं, सब अलग अलग ध्यान करवाते हैं, तो आप वहाँ भी सीख सकते हैं। लेकिन विपश्यना अच्छा एक ध्यान है, तो जाएं, इसको अनुभव करें। अगर कोई दिक्कत है, अगर कुछ पूछना चाहते हैं, मेरे से कुछ पॉइंट मिस हो गए हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपको बता दूंगा। ठीक है, एक बात और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर आपको कि बहुत सारे व्यक्तियों को यह प्रश्न रहता है, जो विपश्यना मेडिटेशन है, इसका कोई पैसे दिए जाते हैं या बिल्कुल फ्री होता है? ये विपश्यना मेडिटेशन बिल्कुल ही फ्री है, पर लेकिन चलता कैसे है कि जैसे ही आप 10वें दिन यानी लास्ट दिन आप इस जब जाते हैं, तो वहाँ पर आपको आपके लिए एक ऑप्शन होता है कि आप चाहो तो उसमें आप एज ए चैरिटी आप पैसे दे सकते हैं। तो बहुत सारे व्यक्ति हैं वहाँ पर अपना पैसा देते हैं, क्योंकि उनको अच्छा अनुभव होता है तो वो पैसे देते हैं। उस पैसे से ही वहाँ पर जो चीज़ अगले जो बैच आता है, या बहुत सारे व्यक्ति जो नेक्स्ट बैच में आते हैं, तो उनका खाना या जो भी प्रोसेस है वो चलता रहता है। तो ये मेरा अनुभव था, तो मैंने आपको यहाँ पर साझा करा। तो हो सकता है कि आपको अच्छा लगा हो, सबका अलग अलग अनुभव है, तो वो भी अपना बताएं। तो आप सभी ने ध्यान से सुना, उसके लिए मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद।